और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। सम्राट चौधरी के समर्थन में नारेबाजी इस दौरान बैठक में हो रही है। बैठक में जो पर्यवेक्षक हैं यानी कि ऑब्जर्वर शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, नित्यानंद राय इस बैठक में मौजूद है, गिरिराज सिंह आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, विजय सिन्हा भी इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही सम्राट चौधरी भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रगान वहाँ पर चल रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय सिन्हा साथ में आप सम्राट चौधरी को देख रहे हैं। अब यहाँ से आज बिहार के लिए दरअसल एक ऐतिहासिक दिन है। यहाँ से आप देखिए कि किस तरह से पावर शिफ्ट हो रहा है और वो बीजेपी जिसका बरसों पुराना ये सपना रहा कि प्रदेश में उनका अपना मुख्यमंत्री हो, वो उसका जो सपना है आज पूरा होने जा रहा है। 4 बजे का वो वक्त जब ये बताया जा रहा है कि नाम का ऐलान कर दिया जाएगा और बहुत संभव है कि वो नाम सम्राट चौधरी का ही हो, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा तेज जो रेस में चल रहा है नाम सम्राट चौधरी का ही नाम चल रहा है। और वो तमाम समीकरणों की अगर बात करें तो वो उसमें फिट भी बैठते हैं। इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रही है? आदित्य झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, क्या अपडेट इस वक्त मिल रही है? अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, लेकिन आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है, बिहार की राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देखिए, आपने सही कहा कि बिहार के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। पिछले 21 वर्षों से बिहार की सत्ता पर एक छत्र नीतीश कुमार का राज था। जदयू अभी तक माने आज की तारीख तक बड़े भाई की भूमिका में थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते थे और डिप्टी सीएम बीजेपी का होता था, लेकिन कल से वो बदल जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अभी बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायकों की बैठक हो रही है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा तमाम विधायक और बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वहाँ मौजूद हैं और नेता का चयन किया जाएगा। और 4 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक होने वाली है, जिसमें खुद नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान किया जाएगा और कल 11 बजे लोक भवन में मुख्यमंत्री के पद के रूप में वो शपथ भी ले लेंगे। तो बीजेपी का जो सपना था कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, वो अब कल से वो सपना साकार होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का जो बेहतरीन कार्यकाल रहा है वो आज खत्म हुआ। कैबिनेट के बैठक में मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की पेशकश की। सभी मंत्रियों ने उनको उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। उनके कार्यकाल में बेहतरीन काम के लिए उनको बधाई दी, धन्यवाद दिया। और उसके बाद जो अभी सिलसिला हुआ उसमें बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर आए थे। खुद नितिन नवीन आए थे, शिवराज सिंह चौहान, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिले हैं और उनसे मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक भवन जाकर के इस्तीफा देते हैं और अब जो है सो नई सरकार के गठन को लेकर के प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये सिर्फ नई सरकार का गठन नहीं है, बल्कि आप ये देखिए कि ये पावर शिफ्ट है। आदित्य, ये सिर्फ नई सरकार का गठन नहीं बल्कि बड़ा पावर शिफ्ट है। आप ये देखिए, और यहाँ बीजेपी सिर्फ साझेदार नहीं है बल्कि वो किस तरह से एक धुरी सत्ता की बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए, मुख्यमंत्री भी उनका होने वाला है, गृह मंत्रालय जो कभी नीतीश के अलावा और किसी के पास रहा नहीं वो हो, विधानसभा अध्यक्ष, और पूरा एक तरह से आप ये कहिए ना नीतीश युग का अंत। तो अब यहाँ से बीजेपी एक बड़ा पावर शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है, पूरे समीकरण बदल जाएंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि ये मुख्यमंत्री का नहीं है, एक पावर शिफ्ट हो रहा है। जदयू का पावर अब बीजेपी के पास जा रहा है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष तमाम जो बीजेपी के कोटे में आने वाले हैं, क्योंकि 2025 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था और परिणाम आया था, उसके बाद पहली बार नीतीश कुमार को गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा था और सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बने थे। उसी समय से लग रहा था कि सम्राट चौधरी नंबर 2 की भूमिका में बिहार सरकार में है। और आज जिस तरीके से हो रहा है, सम्राट चौधरी के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। शिवराज सिंह चौहान बता चुके हैं बीजेपी के नेताओं को कि सम्राट चौधरी के नाम पर सबों की सहमति है। और एक तरह से कहा जाए कि अब बीजेपी बिहार में लीडिंग पोजीशन पे आ गई है। और बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सम्राट चौधरी का जब आप जिक्र कर रहे हैं आदित्य, तो शायद सम्राट चौधरी के नाम पर इसलिए भी सब एकमत होंगे क्योंकि एक तो वही ओबीसी चेहरा और वो कुर्मी कोयरी जो खुद नीतीश कुमार की एक राजनीति रही है, जो उनका एक वोट बैंक रहा है, उसका प्रतिनिधित्व भी वो करते हैं। खुद नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते थे और ये कोयरी, तो उस अभेद्य किले में भी सेंध लगाई है बीजेपी ने इसके जरिए। देखिए, 2005 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ लिया था, तो उसके बाद बिहार में नंद यादव, बैकवर्ड यानी कोयरी कुर्मी का जो कॉम्बिनेशन, जिसको लवकुश का समीकरण दिया गया, नीतीश कुमार ने यहाँ पर तैयार किया था।
खुद नीतीश कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं और कोयरी कुर्मी का जो कॉम्बिनेशन जिसको लवकुश समीकरण का नाम दिया गया था, यही कारण है कि सम्राट चौधरी का पलड़ा सबों पर भारी पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कॉम्बिनेशन है लवकुश का, उसमें कोयरी समाज से आते हैं। सम्राट चौधरी 5% वोट की आबादी है, उनका वोटिंग है, कोयरी समाज का 5% वोट है। तो एक तरह से कहा जाए कि लगभग समीकरण वही रहेगा नीतीश कुमार का जो समीकरण था, अति पिछड़ा में नंद यादव बैकवर्ड को एक साथ लाना, उसके साथ में अति पिछड़ा का वोट, महिलाओं का वोट उनकी तरफ शिफ्ट होना। तो एक तरह से सिर्फ नीतीश कुमार का शिफ्ट हो रहा है, वोट में विखराव ना हो, भटकाव ना हो। यही कारण है कि सम्राट चौधरी का जो पलड़ा सब पर भारी पड़ा है, क्योंकि नीतीश कुमार की चहेते इसीलिए हैं क्योंकि वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है कोयरी और कुर्मी का, वो यहाँ पर और ये प्लानिंग बहुत पहले आदित्य हो गई थी। यही कारण है कि अमित शाह ने आबादी है वो नीतीश कुमार का कोट। अमित शाह खुद ये बात कहते हुए भी नजर आए थे कि उनको बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन मैं तो ये समझना चाह रही हूँ कि जो अपनी राजनीति की शुरुआत लालू के सिपाही के बतौर करते हैं, फिर उसके बाद नीतीश कुमार मतलब आरजेडी जेडीयू से होते हुए वो बीजेपी में आते हैं और बहुत कम समय में वो मकाम हासिल कर लेते हैं जिन्हें हासिल करते करते बाकियों को दशक लग जाते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि पिछले 4 दशकों से 80 के बाद से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता यहाँ हुए वो संघर्ष करते रहे कि मुख्यमंत्री कैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक ऐसा चेहरा जिसने राजनीति की शुरुआत आरजेडी के साथ यानी लालू प्रसाद के कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री बनने का सौभाग्य मिला था सम्राट चौधरी को। हालांकि विवाद के कारण उनको इस्तीफा भी देना पड़ा था। बहुत दिनों तक आरजेडी के विधायक रहे। उनके पिताजी का भी शकुनी चौधरी जो हैं वो समाजवादी नेता थे। लालू यादव के साथ, नीतीश कुमार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। दोनों के मंत्रिमंडल में उनके पिताजी मंत्री भी रह चुके हैं। तो उनको एक विरासत में मिली है राजनीति, लेकिन उन्होंने समय का तकाजा पकड़ा। आरजेडी का जब देखा कि आरजेडी का भविष्य बहुत ज़्यादा उसके वहाँ रह करके वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने नीतीश कुमार का रुख किया और नीतीश कुमार के साथ भी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे और वो बीजेपी के साथ आ गए। और स्थिति ऐसी आज हो गई है कि नीतीश कुमार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बिहार में हो गए हैं और वो कल मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो एक तरह से कहा जाए कि जो बीजेपी का सपना बड़े बड़े नेता नहीं देख पाए थे, वो मुकाम सम्राट चौधरी को कल हासिल होने वाला है और मुख्यमंत्री के तौर पर कल सम्राट चौधरी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, जिनका इतिहास में नाम होगा कि बीजेपी के बिहार के पहले अध्यक्ष मुख्यमंत्री कौन बने थे, तो वो सम्राट चौधरी बने थे। तो एक तरह से कहा जाए कि सम्राट चौधरी का जो कद है वो बिहार की राजनीति में और ज्यादा बढ़ने वाला है। हिमानी, अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।